जय हिंद बच्चों, पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग 6.1 एक्सरसाइज जो है उसमें जो यूज होनी है प्रमेय उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रमेय 6.1 है और ये प्रमेय है क्या, देखिए जरा पढ़िए। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हों तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। मैंने पिछला जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया उसको जरूर आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद यहां पर आइएगा। अब देखिए इंट्रोडक्शन में मैंने सब चीज बताया था, एक चीज मैंने मिस कर दिया था, तो पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो बचा हुआ था उस इंट्रोडक्शन का बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पे आते हैं। तो एक चीज और वहां पर बच गया था, मुझे दिमाग से मिस हो गया था, वो पॉइंट था कोणों का रैखिक युग्म। तो यहां पर आप देख लीजिए, कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, कोणों का रैखिक युग्म। और इस एक्सरसाइज में इस पॉइंट का सबसे ज्यादा महत्व है। इसके बिना ये एक्सरसाइज, अगर इसको जो नहीं समझ पाएगा वो एक्सरसाइज समझ ही नहीं सकता, और शायद कोई ऐसा बच्चा हो जो इसको ना समझ पाए। बहुत ही सिंपल होता है। सिंपल कैसे होता है देखिए जरा, मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी एक सीधी रेखा होती है तो वहां पर 180 डिग्री का कोण बनता है। इतना मैंने आपसे बताया था कि जब कोई स्ट्रेट एंगल है, इसको O, इसको A और इसको B, तो ये 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो जो कोणों का रैखिक युग्म होता है, तो इसका ये मतलब कि अगर इस पॉइंट से कोई एक रेखा, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, दो, अब ये रेखा ऐसे आ गई, इसको कट कर दी, तो दो कोण डिवाइड हुए कि नहीं, एक कोण तो ये बन गया एंगल A, एक कोण एंगल 2 हो गया। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन होगी तो दो कोण बनेंगे, एंगल 1 और एंगल 2, तो इन दोनों कोणों का मान किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों कोणों का मान पहले ये 180 था, अब उसको मैंने क्या कर दिया, 20 से कुछ बांट दिया। जैसे ये लाइन, मान लो ये लाइन A और B 5 सेंटीमीटर की है, अब मैं क्या कर दूं, इस लाइन को यहां से काट के अलग कर दूं, तो अभी भी तो ये अलग कर दूंगा तब भी तो पूरी तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो 5 सेंटीमीटर के लिए इतने पार्ट को और इतने पार्ट को अगर जोड़ दूं तो 5 के बराबर हो जाएगा। तो सेम यहां पर जो कोणों का रैखिक युग्म है, तो कोई जब इस कंडीशन पर रहता है तो एंगल 1 और प्लस एंगल 2 का मान 180 होता है। यही आपको अपने दिमाग में रखना है कि ऐसी कंडीशन में एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड का मान किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। बस इतना पॉइंट आपको दिमाग में अपना रखना है। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। देखिए यहीं पर पहले शीर्षाभिमुख कोण भी समझ लीजिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको बोलते हैं। अब इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। जो कोणों का रैखिक युग्म होता है इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं, और इसको शीर्षाभिमुख कोण को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो इसको भी समझ लीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है। तो देखिए जब दो रेखाएं, क्या कि जब दो रेखाएं, देखिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, क्या करें, एक किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तो यहां पर देखिए माना मैंने AB रेखाखंड है, ये रेखाखंड CD है। अब ये O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, किस बिंदु पर, O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहां पर देखो बच्चे कितने कोण बनते हैं, तो आप कहेंगे सर एक एंगल यहां बनता है तो इसको मैं एंगल 1 बोल दूंगा। आप बोलेंगे सर एक एंगल यहां बनता है तो मैं इसको एंगल 2 बोलूं, इसको एंगल 3 बोल सकता हूं, इसको एंगल 4 बोल सकता हूं। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, ये कोण एंगल 2 और एंगल 3 एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। कि देखिए ये दोनों, ये और ये देखिए एक दूसरे के एकदम सामने बन रहे हैं कि नहीं, शीर्ष पर एकदम सामने सामने बन रहे हैं, तो इनको ही बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। और इसके सामने देखिए, इसके सामने ये बनना है तो ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण होंगे, ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ये पॉइंट O है, ठीक है, इसको 40 मत समझ लेना। तो एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4 ये क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। इतनी बात समझ आ गई। चलिए अब इस थ्योरम में क्या बोला गया है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हों कुछ इस प्रकार सी,
तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका कहने का ये मतलब है कि जब कभी भी शीर्षाभिमुख कोण बनता है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के। या सीधे सीधे लैंग्वेज में इतना केवल बोल दूं कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण जहां भी बनेगा वो आपस में क्या होंगे, बराबर। तो अगर ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है तो अगर ये 40 डिग्री होगा तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 40। बात समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। अब ये थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसका देखिए ये स्टेटमेंट है, ये हमने इसके बारे में व्याख्या कर दी। अब इसका प्रूविंग भी आती है। आपके एग्जाम में कभी कभी प्रूविंग भी दे देगा कि केवल इतना लिखा रहेगा कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हो तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, सिद्ध करना रहेगा। तो बस, तो चलिए अब सिद्ध करते हैं। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, फिर एक नया डायग्राम बनाते हैं और वहां से प्रूव करते हैं। देखिए अब हमने याद रखिएगा 9th में कम थ्योरम है, 10th में आपको काफी थ्योरम पढ़नी है। तो थ्योरम को सॉल्व करने का तरीका ही सबसे अलग होता है। क्या, थ्योरम को सॉल्व करने का तरीका सबसे अलग होता है। सबसे पहले जब थ्योरम कोई दे तो उसका चित्र बनाया जाता है। तो चित्र कैसे बनाएंगे जरा देखो। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हों तो जो जो बोल रहा, चित्र बनाना तब आसान पड़ जाता है कि जो जो दिया है, जो जो मतलब कह रहा है उतना उतना आप करते जाइए। इसमें बोला है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हों तो चलिए भैया दो रेखाओं को परस्पर प्रतिच्छेद करा दीजिए। तो मैंने ये रेखा लिया और ये लिया, रेखाएं बोला है तो ये रेखाएं हैं, तो भैया इसको रेखा की तरह बना दो। रेखा की तरह हमने बना दिया। अगर दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, काटना। तो देखो इस रेखा को ये रेखा कट कर रही है कि नहीं, तो इसकी नेमिंग भी अगर कर दें, नाम रख दें ए बी और यहां पे सी और डी, इसका नाम हमने दिया ए बी और सी डी। तो ये ए बी सी डी होगी। अब देखिए, अब ये जिस बिंदु पर कट कर रही है उस बिंदु का भी नाम हम दे देते हैं, तो नाम दे देते हैं ओ। तो प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं एक शीर्षाभिमुख कोण यहां बन रहा है, एक शीर्षाभिमुख कोण यहां बन रहा है। बात समझ में आई। दूसरा, इसको एंगल 1 नाम दे दीजिए, इसको एंगल 2 नाम दे दीजिए। एक शीर्षाभिमुख कोण देखिए यहां बन रहा है, एक शीर्षाभिमुख कोण यहां बन रहा है, तो इनका भी नाम रख दीजिए आप। इसको मैं एंगल 3 कह दूं और इसको मैं एंगल 4 कह देता हूं। समझ में आ गया। तो हमको यही प्रूव करना है कि एंगल 1 बराबर होता है एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर होता है एंगल 4 के। तो देखो थ्योरम को प्रूव करने का सबसे मतलब स्टेप इसके दिमाग में आपको रखने पड़ते हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपको 2 2 4 आगे दिखेगा। इसके स्टेप आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। देखिए कोई भी थ्योरम करेंगे सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे दिया है, दिया है। कोई भी थ्योरम उसको अगर प्रूव करना है तो जो दिया है पहले उसको लिख देंगे। तो दिया क्या है, दिया तो क्वेश्चन ऊपर से मिलेगा हमको। क्या दिया है, दो रेखाएं जो प्रतिच्छेद करती हैं, तो मतलब यहां पे दो रेखाएं कौन कौन सी दिया है, ए बी और सी डी। ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती, एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये दिया था हमने, ये लिख दिया। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है दिमाग में रखिएगा, एक स्टेप दिया है, दूसरा स्टेप है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है कि उसके शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और हम जानते हैं कि ये एंगल 1 और एंगल 2 ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो हमको सिद्ध करना है कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। और क्या सिद्ध करना है कि एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। अब समझिए, यहां तक आपको कुछ भी नहीं,
ये आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। अब आप बात समझिए, अगर कोई भी थ्योरम दी है, उस थ्योरम का केवल आपने चित्र बना दिया, ये 2 पॉइंट लिख दिए, आपको अगर 4 नंबर की थ्योरम है तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। 4 नंबर की थ्योरम है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो कम से कम इतना तक तो आप लिख ही सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद इसको हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए जो मैंने अभी बताया था कोणों का रैखिक युग्म, वो हम काम में लाएंगे। देखिए, अगर ध्यान से देखिए, ये रेखा CD है, ये रेखा क्या है? CD है। अब CD रेखा पर एक किरण क्या है? OA। ये बिंदु को O मैंने यहां लिखा है, लेकिन ये रियल पे यहां पर है, तो OA है कि नहीं? तो यहां पर CD पर OA है, तो देखिए ये 180 डिग्री, टोटल 180 डिग्री है। बात समझ रहे हैं? टोटल 180 डिग्री है, तो इसको मैंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एंगल 1 और एंगल 3 से। तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल 1 और एंगल 3 का मान 180 डिग्री के बराबर होगा। तो पहले मैं यही स्टेप लिखता हूं कि अब यहां से हम प्रूविंग देख रहे हैं, ठीक है? तो CD पर किरण, CD पर किरण क्या है? OA। CD पर किरण OA स्थित है, स्थित है। अगर स्थित है तो अतः, अगर स्थित है इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 3 का मान किसके बराबर होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 का मान किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। बात समझ में आई? इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 3 का मान 180 डिग्री के बराबर होगा। अब ये 180 डिग्री के बराबर है, लेकिन कहां से ये बराबर है? हमने कैसे लिख दिया? हमको पता कैसे चला कि ये बराबर 180 के बराबर होता है? तो अभी मैंने जो बताया ना कोणों का रैखिक युग्म, तो यहां पर आपको लिखना होगा कि कोणों के रैखिक युग्म। बात समझ में? तो ये कोणों का रैखिक युग्म में से एंगल 1 प्लस एंगल 3 का मान किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। अब देखिए हम कैसे कर रहे हैं, जरा दिमाग यहां पे पहले समझा देता हूं। देखिए, एंगल 1 और एंगल 3 180 के बराबर आ गया। अब ऐसा कोई भी एंगल लो जिसमें 1 और 3 आते हो, तो मैं उधर भी जा सकता हूं, इधर भी जा सकता हूं। तो मैं अगर इस लाइन को ले लूं AB, AB पर किरण कौन सी है? OC है। AB पर किरण OC है, तो ये भी लिख सकता हूं। तो मैं लेता हूं यहां पर, इधर देखिए यहां पर, अब यहां पर मैं लिखूंगा वही चीज कि AB पर किरण OC स्थित है। अगर स्थित है इसका क्या मतलब है? तो अगर स्थित है तो जो अब 2 एंगल बनने हैं, एंगल 2 और एंगल 3, क्योंकि OB पर AB पर 2 एंगल बनने हैं, एंगल 2 और एंगल 3। इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 का मान भी किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। क्यों होगा? रीजन इसका लिख सकते हैं ये कोणों के रैखिक युग्म से। तो यहां पे लिखेंगे कोणों के रैखिक युग्म से, ठीक है? अब देखिए, इसको मैं अगर इक्वेशन 1 नाम दे दूं, इसको इक्वेशन 1 दे दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूं। ध्यान से यहां पर समझिए, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और अगर इसको इक्वेशन नंबर मैं 2 करूं, तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखो। तो देखो बच्चा, इसका 180, एक पक्ष इसका भी 180 है, एक पक्ष इसका भी 180 है। तो अगर इनके एक पक्ष बराबर है आपस में, तो दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल बराबर होगा। कि अगर 2 इक्वेशन है इनके, ये यहां पर आप ऐसे भी देख सकते हैं, जो मैं लिखा उसी को लिख देता हूं। एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180, यहां से आ गया। दूसरा दिया है एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180। तो यहां पर देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल बराबर है। तो इन्हीं दोनों को हम बराबर कर देते हैं। तो देखिए यहां पे लिखेंगे क्या? समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से अगर एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष आपस में बराबर दिखा सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। अब मैं 3 को इस तरफ ट्रांसफर कर सकता हूं। देखो इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में एंगल 3 बराबर एंगल 2। अब ध्यान से देखो, ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। देखो एक चीज एंगल 1 बराबर होता है एंगल 2 के, मैंने ला दिया।
बात समझ में आई? इसी प्रकार से आप 3 और 4 को दिखा सकते हैं। बस यहां पर दिमाग क्या लगाना है समझिए। आपको 2 ऐसे पेयर लेने हैं। देखिए मैंने पहले क्या किया, 1 और 3 को लिया, फिर मैंने क्या किया, 3 और 2 को लिया। क्यों लिया? इसलिए लिया कि 1 और 3 को आपने ले लिया ना, तो आपको ऐसा लेना है जिसमें 1 या 3 में से कोई एक आता हो, क्योंकि तभी जाकर 3 से 3 कट जाएगा। मैं देखो इसको भी ले सकता था। अगर मैं इसको लेता तो देखो अभी तो मैंने 1 और 3 लिया था, समझ जाओ, 1 और 3 लिया था, तो 1 और 3 180 हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको ले लेता, इन दोनों को, इस लाइन को ले लेता, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना हो जाता? 180 के बराबर। तो देखो ये दोनों 180 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 4 होता कि नहीं? एक इधर ट्रांसफर करते तो ये कैंसिल हो जाता, तो बचता क्या? एंगल 3 बराबर एंगल 4, तब ये वाला कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो अब आप क्या करिएगा, अब आप यही वाली कंडीशन बना करके सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको ऐसा लेना है जिसमें एक कॉमन मिल जाए, या 3 तो ये वाला आ जाएगा, 1 करेंगे तो ये वाली कंडीशन मिल जाएगी। बात समझ में आ गया? तो देखिए एक तरीका यहां पर हो गया। इसी प्रकार करके भी ये सॉल्व कर लिया ना, दूसरा सॉल्व करने का तरीका मैंने शॉर्ट में वहां बता दिया। या अगर आपको ज्यादा नहीं करना तो इतने इसके करने के बाद डायरेक्ट आप लिखिएगा, इसके बाद यहां पर आप लिखिएगा, यहां पर क्या लिखेंगे आप कि इसी प्रकार एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। बस आपको इतना करके दिखा देना है, आपको एक भी नंबर नहीं कटेंगे। या आपको 2 लाइन 3 लाइन बढ़ाना होगा तो सेम जैसे यहां पर स्टेप मैंने लिखा है वैसे वहां भी आप करके एंगल 3 और एंगल 4 को आप बराबर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लेते हैं।